हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। क्योंकि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ जैसे वोकैब है, वोकैब तो आपके बहुत काम आने ही वाली है। प्लस ग्रामर सीरीज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसकी वीडियो आपको दोपहर के बाद में मिल जाएगी। ठीक, तो वो बहुत काम आने वाली है। इनमें से कोई भी एग्जाम हो या उसके सिवा भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरसी आता ही आता है, वो कैब कहीं ना कहीं आपको आ ही जाती है। तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसी वीडियो अपलोड होगी उसके बाद में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है फेलिनी। ठीक, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो हमारी जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये क्या है? ट्रम्प बिकम्स फर्स्ट एक्स यूएस प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलिनी। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में ये आपको करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को, एक्स प्रेसिडेंट को इसके लिए कन्विक्ट किया गया है। ठीक, तो जो ट्रम्प है, क्या मतलब क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो ट्रम्प है वो पहले एक्स यूएस प्रेसिडेंट है जिनको कन्विक्ट किया गया है फेलेनी के लिए। अब ऑब्वियसली फेलेनी कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं होगी इसके लिए, अगर आपके ऊपर आरोप लग के आपको कन्विक्ट किया जा रहा है तो देख लेते हैं कि फेलेनी क्या होता है। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे एक्ट ऑफ कमिटिंग। ठीक है, ये क्या है? एक्ट है, एक काम किया हुआ है। ठीक है, ऐसा काम किया गया है जिसमें आपने एक सीरियस क्राइम किया है। कैसा? मर्डर जैसा। एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर। ठीक है, तो ट्रम्प को बहुत ही एक सीरियस क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं न्यूज़ रिपोर्ट के साथ में इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपके लिए वर्ड को याद रखना ज़्यादा आसान रहे। तो आप ध्यान रख सकते हैं फेलेनी ट्रम्प। ट्रम्प का क्या हुआ था? कुछ हुआ था, उसको कन्विक्ट किया था। ठीक है, तो किसी सीरियस क्राइम के लिए ही आप एक्स यूएस प्रेसिडेंट को कन्विक्ट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे कि जो ये फेलेनी है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हमारा हो जाएगा नाउन। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या रहने वाले हैं। देखिए, फेलिनी के सिनोनिम्स आप क्या बोलोगे? असॉल्ट बोल सकते हो, सीरियस है असॉल्ट। ठीक, असॉल्ट के बाद में आप और क्या बोल सकते हो? आर्सन बोल सकते हो। ये दोनों हमारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद देख लेते हैं इसके जो उल्टे वर्ड्स होते हैं। उल्टे वर्ड्स कौन से हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे? वो क्या है? एक तो आपका हो जाएगा मोरालिटी। ठीक, मोरालिटी के बाद में आपका हो सकता है लीगैलिटी। काइंडनेस भी हो जाएगा बट वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आसान वर्ड है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। आपके जो भी फीडबैक वगैरह है आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है श्वेत। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आधा तोड़ सकते हैं, श्वेत और ईएस लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि झुग्गीज बियर द ब्रंट एज टैप्स रन रहा है। झुग्गीज है, झुग्गी झोपड़ीज है, कहाँ पे? नेशनल कैपिटल में। नेशनल कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है किस चीज से? जो टैप्स रन ड्राई, मतलब कि पानी की शॉर्टेज आ चुकी है कैपिटल में, दिल्ली में। तो उसकी वजह से अक्रॉस वास्ट स्टेट्स ऑफ नेशनल कैपिटल। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे हम, अगर हमें पता लग जाए कि ये जो श्वेत है इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, श्वेत को आप सिंपल सा क्या बोल सकते हो? टू रैप या फिर कवर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जो टैप्स रन ड्राई है यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जो सूखी नलें हैं, नल है ना जिसमें पानी आता है, तो जो सूखी नल है उसने वास्ट स्वेथ मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया है। किसके? नेशनल कैपिटल के, दिल्ली के। ठीक, तो इसका जो नुकसान है वो किसको हो रहा है? झुग्गीज को हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले पानी जो काटा जा रहा है शायद यहाँ पे काटा जा रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, आपको अगर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता है जो सबसे ज्यादा टफ होगा स्टेटमेंट में, तो आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। आप ना सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर सकते हो कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, राइट? तो अब इसके हम देख लेते हैं कि अपना ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ठीक, ये जो श्वेत है, कवर करना है ना, टू रैप, क्या होगा ये? कुछ काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, कवर करने को आप क्या बोल सकते हो? बाइंड। एक तो ये खुद है।
ठीक है, ये भी हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाइंड हो जाएगा। इसके अलावा ड्रेप, ठीक है, साड़ी बांधने के लिए यूज किया जाता है, साड़ी ड्रेपिंग। ठीक, तो आप इससे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या है। अब इसका जो एंटोनिम्स होने वाले हैं वो क्या है? अनकवर, अगर कवर कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनकवर, ओपन। ठीक, ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फ्यूरोरी। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ्यूरोरी। ठीक है, तो आपको इस सब के बारे में पता ही होगा, ये जो एक टीनेजर ने एक्सीडेंट कर दिया था दो टेकीज का। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट है। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ग्रांटेड हिम बेल क्विकली, फटाफट बेल दे दी थी, विच कॉज्ड फ्यूरोरी। ठीक है, मतलब ये जो कोर्ट है एक तरह से, क्योंकि वो 18 साल से कम का था, टीनेजर था, तो उसके लिए कोर्ट कौन सा होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यहाँ पे एकदम जल्दी से उसको बेल ग्रांट कर दी गई, तो उस चीज की वजह से क्या हुआ? फ्यूरोरी हुआ। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फ्यूरोरी है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसको आप सिंपल सी भाषा में क्या बोलोगे? आपको पता तो होगा ही कि हुआ क्या था। क्या हुआ था? जैसे ही इस न्यूज को बाहर निकाला गया, जैसे ही पता लगा, तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया पब्लिक में, है ना, जिसकी वजह से सारे डिसीजंस रिवर्स किए गए और उसके बाद चीजें बहुत है। तो रोज कोई ना कोई अरेस्ट हो ही रहा है इस केस में, है ना। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि फ्यूरोरी कैसे होगा। अब इस वर्ड को आप इसके साथ में रिलेट करके रखिए कि इस केस में क्या हुआ था। ठीक, तो फ्यूरोरी आपको समझ आ जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं, फ्यूरोरी किस चीज को कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। फ्यूरोरी है हमारा नाउन। ठीक, अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स हमारे क्या रहने वाले। देखिए, फ्यूरोरी गुस्सा, तो एंगर तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? एजिटेशन हो सकता है। ठीक है, एजिटेशन हो गया हमारा। उसके बाद में और आप क्या क्या बोल सकते हो? रेज, है ना, गुस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जो रोड रेज के केसेस सुने हैं उसमें भी क्या हो रहा होता है? गुस्सा हो रहा होता है, इसलिए। ठीक, तो ये क्या है? हमारे सिनोनिम्स है। अब देख लेते हैं इसके एंटीनिम्स क्या क्या है। देखिए, एंटीनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा, कामनेस। ठीक, कामनेस के बाद में और आप क्या बोल सकते हो? हार्मनी बोल सकते हो इसको। उल्टा हो जाएगा हार्मनी, है ना, रेज का उल्टा। तो यहाँ पे हमारे क्या है? ये सारे एंटीनिम्स है। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ग्लाइड पाथ। ठीक, यहाँ पे क्या है? S&P ग्लोबल टू वॉच इंडिया फिजिकल ग्लाइड पाथ फॉर रेटिंग्स अपग्रेड, है ना। तो S&P जो है वो इंडिया का जो फिजिकल ग्लाइड पाथ है उसको देखेगा, उस पर नजर रखेगा अपनी रेटिंग्स को अपग्रेड करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि ये जो ग्लाइड पाथ है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ग्लाइड पाथ को आप क्या बोलोगे? ये ना सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जो स्मूथली लीड करता है एक पर्टिकुलर आउटकम को। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स, सॉरी, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो क्या करता है? लीडिंग कैसे? स्मूथली, किसके लिए? टू अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, आपको समझ आ गया हो? तो मतलब फिजिकल, फिजिकल जो पाथ है, ग्लाइड पाथ है हमारा, फिजिकल जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं हमारे, जो क्या स्मूथली लीड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आउटकम को, जिससे इनको पता लगेगा कि हमें रेटिंग्स क्या रखनी है। ठीक है, आसान वर्ड था, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका ग्लाइड पाथ का आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा नाउन। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले। एक तो हो जाएगा आपका अप्रोच। अप्रोच के बाद में क्या होगा? एक इसको वे भी बोल सकते हो, एक ना इसको आप फ्लाइट भी बोल सकते हो। एक सिनोनिम इसका फ्लाइट भी है। अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो फ्लाइट को इसका सिनोनिम जरूर दिया जाएगा एग्जाम में। अब अप्रोच के बाद में ये थे हमारे सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है हमारे। ठीक, अप्रोच करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेफ्रेन करना। ठीक, रेफ्रेन करना हो गया। उसके बाद में और आप क्या बोल सकते हो? डाइवर्ज, अवॉइड करना भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है, जो कि हमारा लास्ट वर्ड होगा आज का, वो है कॉश। ठीक है, कॉशियस। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर इसका आइडिया होगा कि ये जो कॉश वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कॉश किया है प्ली को। प्ली क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, फॉर रीपोलिंग इन बिहार मुंगेर। ठीक है, कि रीपोल दोबारा वोट करने की एक अर्जी दी गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कहाँ के लिए, बिहार के मुंगेर में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, उसको कॉश कर दिया है। तो कॉश करने को आप क्या बोलेंगे कि जो ऑफिशियल डिसीजन है वो दोबारा, मतलब अब जो है वो लीगल नहीं है। ठीक, जो पहले डिसीजन लिया गया था उसको अब आप वैलिड नहीं कह सकते। टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर लीगल। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले को ओवरटर्न किया है, कॉश किया है, तो मतलब वो अब लीगल तो हो ही नहीं सकता, उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। ठीक है, आसान सा वर्ड था, आसान सा मीनिंग है, आपको समझ आ गया होगा। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, देखिए इसको आप बोलोगे वर्ब। क्यों बोलोगे वर्ब, अगर आपको समझ नहीं आया? देखिए, कॉश किया है मतलब कुछ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है, और जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए सिनोनिम इसके क्या होने वाले हैं, एक तो हो जाएगा क्रश। ठीक है, किसी चीज को क्रश कर देना, रिप्रेस कर देना, ये हमारे क्या है, सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स क्या रहने वाले हैं। उसका उल्टा, अलाउ करना, अलाउ नहीं किया, परमिट करना। ठीक, तो ये क्या है, हमारे एंटोनिम्स हो गए। बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।